नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आप लोगों के रिश्ते के लिए। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें, जितना भी रेजोनेट करे आपके साथ उतना ही रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर आपकी करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 20 से लेके 26 अगस्त तक जो वक्त है उसमें आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। सजिटेरियस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके जो पर्सन है करंटली बहुत ज्यादा अपने एनर्जी, हाई एनर्जी में है, अपनी स्टेबिलिटी का, अपनी पोस्ट का, अपनी पोजीशन का बहुत गुरूर है उनको। हो सकता है बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, ये रिश्ते में हो सकता है स्टेबिलिटी नहीं दे पाता है आपको, हमेशा इन एंड आउट होता रहता है, कमिटमेंट नहीं देता है, कुछ तो प्रॉब्लम रिश्तों में चल रहा है और ये अपनी जगह अड़े हुए हैं। उनको लगता है कि ये सही है और आपसे माफी की उम्मीद कर रहा है, या तो आपसे, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपसे माफी मांगने के बारे में सोच रहा है, लेकिन जहां तक इनकी नेचर मुझे दिखाई दे रहा है, ये माफी मांगने के बारे में नहीं सोच रहा है, माफी मिलने के बारे में सोच रहा है कि इनको माफी मिले, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने रिश्ते में 100% दिया है। अगर ये आपकी बच्चों की माता या पिता है तो ये आपसे माफी की डेफिनेटली उम्मीद कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि इन्होंने रिश्ते में 100% दिया है और उनको वो नहीं मिला। आप उनसे बातें छुपाते हो, आप उनसे इमोशन छुपाते हो, आप उनके साथ मिसबिहेव करते हो, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ से माफी की उम्मीद करके बैठा हुआ है बंदा या बंदी। उनको लगता है कि आप रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हो, नहीं दे रहे हो, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, कमिटमेंट देना चाहिए रिश्ते में, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सेजिटेरियस।
लवर्स, मुझे लग ही रहा था ये नॉन कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप है जिनका भी एनर्जी आ रहा है, और कार्ड आके इसको और पुख्ता कर दिया। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड को, क्लैरिफाई करेंगे अभी। कोई किसी से कम नहीं है भाई। क्यों नहीं है ये मैं आपको बता रही हूँ, रुको कार्ड आ जाए पहले। क्यों मैंने बताया कि इधर किंग ऑफ वॉन्ड्स, इधर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कोई किसी से कम नहीं, हर कोई अपने अपने जगह अपने पोजीशन को होल्ड कर रहा है। इधर आप चाहते हो कि रिश्ते को लेके डिसीजन लिया जाए, रिश्ते में कोई ऐसा पोजीशन आए जब रिश्ते को स्टेबिलिटी दिया जाए। बहुत हुआ, रिश्ते को लेके आपने बहुत सोचा, बहुत आगे बढ़ने के बारे में सोचा। पहले इस रिश्ते के बारे में आप इतना नहीं सोच रहे थे, सिर्फ आपको ये लग रहा था रिश्ता चलना चाहिए, रिश्ता रहना चाहिए। एक दूसरे के प्रति इतना प्यार, इतना एडिक्शन, इतना अट्रैक्शन था, आपको ये लग रहा था कि रिश्ता चलना चाहिए, और आपको ये लग रहा था कि रिश्ते में यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है। लेकिन डे बाय डे आपको ये लगने लगा है कि आपको जितना मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी आपको कमिटमेंट चाहिए रिश्ते में। सजिटेरियस, ये आपका या फिर आपकी पर्सन की एनर्जी है, जिसका भी है, अभी आपको कमिटमेंट चाहिए और ये आपको वो नहीं दे पा रहा है, या फिर आप कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं उनको, जिसकी वजह से आप डिससेटिस्फाइड हो, या फिर ये नहीं दे पा रहा है उसकी वजह से आप डिससेटिस्फाइड हो, डिसअपॉइंटेड हो। ये आपको वक्त नहीं दे रहा है, कमिटमेंट नहीं दे रहा है ये बंदा या बंदी, जिसकी वजह से आप इंतजार कर रहे हो कि कब ये आपकी तरफ आए और आपको और आपके रिश्ते को लेके कोई डिसीजन ले। ऐसी आपकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनाई हो सकता है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। सजिटेरियस, क्वीन ऑफ कप्स, ये मामला बहुत सीरियस होता जा रहा है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। लग ही रहा है मामला सीरियस होता जा रहा है डे बाय डे। सॉरी, माफ कीजिएगा। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। बंदा या बंदी वक्त बदलने का इंतजार कर रहा है, लेकिन खुद से। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट के कार्ड आए हैं। टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ऐसा ये करेंगे। ये इंतजार करेंगे, रुके रहेंगे, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे, यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर करेंगे, लेकिन अपनी इमोशन को हाइड करके रखेंगे। आप ही को डिसीजन लेना पड़ेगा, या फिर ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं इस वजह से जो आपने खुद को रोक के रखा है, आप अपनी तेवर में हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप डिससेटिस्फाइड हो, इस बात को वो किसी भी तरीके से मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा समझदार हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, भाई आप समझदार तो हो, आप खुद स्टेबल हो। पहले ऐसी बात नहीं थी रिश्ते में कि मुझे स्टेबिलिटी देना पड़ेगा, ये वो। तब तो आप लोग रिश्ते में प्यार के
मामले को आगे बढ़ा रहे थे, प्यार के बारे में सोचते थे, तब आपकी कोई डिमांड नहीं थी, तब आपने कुछ नहीं कहा, तो अभी आप ऐसा क्यों सोच रहे हो जिसकी वजह से ये बंदा या बंदी खुद भी अपनी इमोशन को हाइड करना शुरू कर देंगे और डिसीजन लेने का इंतजार करेंगे। ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन तो चाहते हैं, चाहेंगे भी, इसके लिए ये यूनिवर्स से प्रेयर भी करेगा, रोएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, ये वक्त बदलने का, हालात बदलने का, स्थिति बदलने का इंतजार करेंगे, लेकिन आपके सामने नहीं झुकेंगे। टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ऐसा ये सोचेगा। अब आगे आगे देखते हैं, जब आउटकम आएगी तब क्या होगा देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैजिशियन, मैजिशियन को क्लैरिफाई करेंगे अब। बॉटम ऑफ द डेक में हाई प्रेस्टेस के कार्ड, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप क्या चाहते हो रिश्ते में, आपकी मर्जी चले, जो आप मांग रहे हो वो आपको मिल जाए, जैसी कमिटमेंट आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिले, लेकिन नहीं मिल रहा है, आपको धोखा मिल रहा है, परेशानी मिल रही है, ऐसा आपको लग रहा है कि आपको धोखा मिल रहा है, लेकिन आपको पहले से ही पता है जिनके साथ आप रिश्ते में हो इनकी मजबूरी जो भी है वो आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि ये आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, आपको ये रिश्ता बोझ लगने लग जाएगा फिर। क्योंकि आजकल जो है आपकी स्थिति, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, आपको ये लगता है कि आप लोगों की नज़रें पढ़ सकते हो, लोगों की सोच को समझ सकते हो। ये आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको एक बर्डन महसूस होगा ये रिश्ता, क्योंकि आपको ये लगेगा कि रिश्ता आपके हिसाब से नहीं चल रहा है जैसा आप सोच रहे हो, और ये आपके साथ माइंड गेम मैनिपुलेशन कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, परेशान कर रहा है, झूठ बोल रहा है, किसी और की वजह से आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा आपको लगेगा और आप अपने लिए जस्टिस की मांग करोगे। किससे करोगे? खुद से, यूनिवर्स से। क्योंकि इस पर्सन से तो आप नहीं करोगे जस्टिस की मांग, क्योंकि आप खुद से दुखी हो, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, और इनसे जस्टिस की मांग करने से भी बहुत कुछ होगा, मिलेगा ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। तभी आपको ये रिश्ता बोझ लगने लगेगा। लेकिन अगर जैसा चल रहा था, अगर उसमें आपको कोई परेशानी नहीं थी, तो आपको इतनी परेशान होने की जरूरत क्या है? पहले तो आपने इस रिश्ते में स्टेबिलिटी को नहीं देखा, पहले तो आपने कमिटमेंट नहीं चाहा था, क्योंकि ये कमिटमेंट वाला रिश्ता है ही नहीं। जिनका भी एनर्जी आ रहा है, जिसका जिन जिन लोगों का एनर्जी आ रहा है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो अभी आपको स्टेबिलिटी की जरूरत क्यों आ पड़ी? इसकी वजह से आप दुखी भी हो रहे हो, परेशान भी हो रहे हो, रिश्ता भी खराब हो रहा है। अगर ऐसा चलने से आपको परेशानी नहीं थी तो चलने दीजिए, वरना आप खुद परेशान हो जाओगे। देख लेते हैं आउटकम।
Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius। वैसे मेजर रखना के बहुत सारे कार्ड हैं, तो 12 के 12 राशि आ जाते हैं इसमें। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैं बोल रही थी पहले से कि ये कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी किसी ने इसको कमिटमेंट वाला रिश्ता बनाने की कोशिश की। इस रिश्ते में किसी की इन्वॉल्वमेंट पहले से ही थी और जानबूझ के किसी ने रिश्ते में था आए थे। आप में से कोई एक, या तो सजिटेरियस आप खुद या फिर आपके पर्सन। देखो आउटकम क्या आया है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। रिश्ते में नई शुरुआत तो होना शुरू हो जाएगा, आएंगे आप लोग बात करने, लेकिन फिर से जगलिंग होगी, फिर से लड़ाई झगड़ा होगा, मेंटल कन्फ्लिक्ट होगा, फिर से इन्वॉल्वमेंट होगी लोगों की, क्योंकि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी है। और आप अगर चाहते हो कि ये सब छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाए, या फिर अगर आप खुद थर्ड पार्टी हो, तो आपको पता है कि ये अपने परिवार को छोड़ के नहीं आ पाएंगे, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। तो जगलिंग करते करते कभी ना कभी तो ये बंदा थक जाएगा और आपको इन चीजों में फिर से परेशानी आ जाएगी, रुकना पड़ेगा, इंडिसाइसिव होना पड़ेगा, इंतजार फिर से करना पड़ेगा नई शुरुआत होने की। हालांकि नई शुरुआत होने की चांसेस है। किस तरीके से, अगर आप दोस्ती रखते हो, जैसे रिश्ता चल रहा था, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जैसा चल रहा था, अगर आप उस तरीके को बरकरार रखते हो तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आप अभी नए तरीके से रिश्ते में कमिटमेंट मांग रहे हो, तो इनको कोई एक है, या तो आप या तो आपके पर्सन, जिनके लिए देना मुमकिन नहीं है कमिटमेंट इस रिश्ते को, और परेशानी शुरू हो गया है। लेकिन अगर आप दोस्ती रखना चाहते हो, जैसा चल रहा था, मतलब प्यार, दोस्ती, ये वो, तो ये चलेगा, आगे भी जाएगा रिश्ता। वरना माइंड गेम, मेंटल कन्फ्लिक्ट, परेशानी, इंतजार, जगलिंग, इंडिसाइसिव हो जाना, परेशान हो जाना, यही रहेगा रिश्ते में। बैलेंस नहीं रहना, इम्बैलेंस हो जाना, रिश्ता इम्बैलेंस हो जाएगा। जो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, अगर आप मुझसे वो ही मांगोगे जानबूझ के, तो परेशानी तो होगी। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। देखो मैंने क्या कहा, नो नीड टू वरी और फॉरगिवनेस। हमेशा फॉरगिवनेस में अगर आप आते हो, अपना जो भी डिमांड है ना, जब वो अब उसे कम करते रहोगे, फॉरगिव करते रहोगे कि ये बंदा या बंदी मुझे वो चीज नहीं दे पा रहा है जो मुझे जरूरत है, लेकिन वो मुझे नहीं दे पा रहा है, तो उसको वही स्टॉप करो, माफ करो, फॉरगिव कर दो, चलो ठीक है तुम्हें करना नहीं है। और क्या आया है, नो नीड टू वरी, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब आप किसी को फॉरगिव कर देते हो, आपका चिंता कौन ले लेता है, यूनिवर्स ले लेता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अपने तरफ से 100% दिया है, और अब जो करना है यूनिवर्स करेंगे। आप खुद को खुश रखने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो
देखते रहिए।